ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, यानी कि जून 1 से लेकर 7 तक। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ पर आ रही है, स्क्रीन पर आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम करंट सिचुएशन देखते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। व्हाट्स द सिचुएशन राइट नाउ? ओके सेजिटेरियस, लेट्स फाइंड आउट। ओके सो यहाँ पे एनर्जी आ रही है वॉकिंग अवे, आप देख सकते हैं 8 ऑफ कप्स एनर्जी है। इसका मतलब ये है दैट इमोशन से दूर भागना, ठीक है, अवॉइड करना। आप लोगों के बीच में एक साइकिल चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे काफी टाइम से ये रिपीटेटिव जिसे कहते हैं साइकिल चल रहा है, यू नो, एंड इट्स गोइंग ऑन ऑफ, कहीं बात पहुंच नहीं रही है। और ना आपकी तरफ से ना आपके पार्टनर की तरफ से। बेसिकली इट्स अबाउट अवॉइडिंग ईच अदर, इग्नोरेंट, ठीक है। और दूसरा ये है कि वेरी शेडी मून, मून का मतलब है एक तो बिल्कुल लो जोन में, दूसरा ये शेडी बिहेवियर, पता ही नहीं चल रहा सामने वाला क्या उसके माइंड में है। आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, तो मन में क्या चल रहा है, ठीक है, ये किसी को भनक ना लगने देना, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं। ओके, आपकी क्या करंट एनर्जी है? देखिए, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और बीच में ये चीज आ रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ एनर्जी पता है क्या है? टिट फॉर टैट। जैसा आप कहते हैं ना, जैसी एनर्जी आप देते हैं, जैसा रिफ्लेक्ट, तो वही वापस आपको आपकी तरफ आता है। तो वो एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। लाइक मान लीजिए कि आप उनको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं, तो वही मिक्स्ड सिग्नल्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ऑन ऑफ जो एनर्जी है वो आपकी तरफ से आ रही है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आप क्लियर नहीं है कि आप एक्चुअली में चाहते क्या है इस रिलेशनशिप से। ऑन ऑफ, कभी मैसेज दे दिया, कभी नहीं दिया, कभी बात हो गई नहीं हो गई, ठीक है, हिंट्स, या किसी को बस जस्ट लाइक यू नो कि समबडी इज आस्किंग, कोई आपसे बात करना चाह रहा है तो आप बात कर रहे हैं, अदरवाइज कुछ ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा, तो वो एनर्जी है। तो इट्स अबाउट मिक्स्ड सिग्नल्स, ठीक है। और ये करंट एनर्जी आपकी साइड से भी आ रही है। ऑल दो ऐसा लगता है कि ये एक पैशनेट है, इमोशन है। और दूसरा ये सेजिटेरियस हो सकता है कि शायद यू नो लाइक इट्स अबाउट कि आपको लगता है कि यस दिस इज द पोटेंशियल पार्टनर, बट आप कहीं खोए हुए हैं, आप कहीं लाइक यू आर नॉट अवेलेबल, ठीक है, आपका ध्यान कहीं और है, फोकस कहीं और है अभी। और शायद हो सकता है आप जगल कर रहे हैं पास्ट में और प्रेजेंट में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आप जगल कर रहे हैं वेदर टू गो दिस वे और दैट वे, ठीक है। पास्ट और प्रेजेंट में चूज अभी भी आप कर नहीं पा रहे हैं। यू आर नॉट स्टिल आउट ऑफ योर पास्ट, या हो सकता है नॉस्टैल्जिया है, या किसी को भुला नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है कंपैरिजंस चल रहे हैं। ये सारी एनर्जी आपकी साइड से दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन कि आप पर्सन को ब्लॉक कर रहे हैं, दैट इज द रीजन दैट यू आर ब्लॉकिंग दिस पर्सन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर सिचुएशन, लोगों की कई जितने लोग हैं, ठीक है, तो उतनी स्टोरीज होंगी, बट दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। जो भी साफ साफ दिख रहा है कि यस अवॉइडेंस है और क्लैरिटी नहीं है, ब्लॉक पे रखा हुआ है, या अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को दबा के रखा हुआ है, कुछ जाहिर नहीं करना, वो एनर्जी है। आपके पार्टनर, देखिए दिस पर्सन सीम्स टू बी अ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। अर्थ साइन हो सकते हैं, ठीक है, और एयर साइंस, बट फर्स्ट पोजिशन पे हमारे पास ये आ रहा है, दैट इज वाटर साइन। सो ये जो पर्सन है, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बता दूं, दिस पर्सन हैज फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है, इमोशंस फॉर यू, किंग ऑफ कप्स। सो क्लियर इमोशंस लाइक वाटर, ठीक है। तो वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। बट क्योंकि इस पर्सन को स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, तो वो कंफ्यूज्ड है, ठीक। और हो सकता है उनकी लाइफ में भी कोई चॉइसेस हो, सो दे लाइक दे आर काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड, ठीक है।
दे हैव इमोशंस फॉर यू, उनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं। अच्छा, हो सकता है वो अपने काम पे फोकस्ड हो सकता है आप कुछ और कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है? या हो सकता है कि आप लोगों की इस बात पे प्रॉब्लम्स हो रही है इस वजह से, यू नो, लाइक यू आर नॉट ऑन सेम पेज, आप अग्री नहीं कर रहे तो वो भी नहीं अग्री कर रहे, आप टाइम नहीं दे रहे तो वो भी नहीं दे रहे। इट्स अबाउट रिफ्लेक्शन, यू नो, रिफ्लेक्शन, वो चीज़ है। ओके, इंटेंशंस क्या है इस पर्सन की? देखिए, दे आर फीलिंग बिट्रेड, आई थिंक अंदर ही अंदर आई थिंक एंड कर चुके हैं वो। 10 ऑफ सोल्स, ठीक है ना? सो इट्स अबाउट कि उनको पता है कि चाहे आपके स्पाउस है, चाहे आपके कोई लाइक कुछ भी है, ऊपर से इट्स नॉट अबाउट कि हाँ, कि किसी ने लाइक यू नो बोल के कुछ आपको कुछ मतलब ब्लॉक किया या ऐसा कुछ। इट्स अबाउट इंटरनल, अंदर से कौन कौन कैसा फील कर रहा है, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। सो अंदर से दिस पर्सन इज फीलिंग बिट्रेड, ठीक है? इंटेंशंस क्या है? फीलिंग बिट्रेड, बिट्रेयल, या हो सकता है कि यू नो कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या लाइक बात नहीं हो पा रही है इतनी, या ऐसा कुछ है वो एनर्जी। 10 ऑफ सोर्ड्स, या वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आप ऐसा उनके साथ करते हैं या कर रहे हैं, ठीक है? आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं उनके साथ, तो दे आर फीलिंग लाइक दैट। उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा? कोई मूव नहीं है अभी दिखाई दे रहा। किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन अब प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, इमोशंस को साइड पे रख के दिस पर्सन इज थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट द सिचुएशन। आउटकम क्या है? रिकंसिलिएशन। ओके, सो अब ये कैसे है? वो ऐसे है जी कि शायद हो सकता है कि सरकमस्टांसेस आपके ऐसे हैं, ठीक है? आप लोग फेस कर रहे हैं, आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ये पर्सन चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है? आई थिंक इट्स अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ लव। आपको क्या चीज़ रो रही है, सॉरी, आपको क्या चीज़ रोक रही है? दैट इज एक्सप्रेशन, दैट यू लाइक यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर लव। आप अपना प्यार जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सैजिटेरियस, दिस इज फॉर यू, ये आपकी साइड से मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है? मूवमेंट नहीं है, शायद हो सकता है यू नीड टू टेक मूव, आपको यू नो रीच आउट करना है अपने आपके पार्टनर को। ये सारी चीजें आपको लाइक यू नो रोक रही हैं, या जो भी है प्रॉब्लम्स आ रही है उनकी साइड से क्या आ रही है? आई थिंक दिस पर्सन इज लाइक, कुछ के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज ऑलरेडी यू नो मैरिड, ठीक है? सिचुएशन ऐसी है, मैंने आपको बताया था कि हो सकता है सिचुएशन ऐसी है, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या आपकी ऐसी सिचुएशन है, वाइस वर्सा हो सकती है स्टोरी, ठीक है? ये चीज़ है, बट दिस इज, तो हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है, या मतलब आपके स्पाउस है, या हो सकता है ये सोच रहे हैं कब ये साइकिल खत्म होगा, ठीक है? और वो वेट कर रहे हैं। दिस पर्सन इज जस्ट प्रेइंग एंड वेटिंग कि साइकिल खत्म हो जाए, ठीक है? सिचुएशन कैसी भी हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके स्पाउस है, आपके लवर है, जो भी है, ठीक है? बट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट दैट। सो ये सारी चीज़ें हमें सेजिटेरियस के लिए दिखाई दे रही हैं, बट येस, द आउटकम इज 3 ऑफ कप्स। तो अगर अभी आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, वी आर गेटिंग 3 ऑफ कप्स एनर्जी। सो पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का रिकंसिलिएशन हो सकता है। एंड बेस्ड ऑफ द डेक हियर वी आर गेटिंग द डेविल कार्ड। तो इसका मतलब ये होता है दैट यू नो शायद हो सकता है कि आप लाइक जो भी आप लोगों के बीच में बातें हुई हैं, कुछ भी हुई हैं, यू आर गिल्टी एंड यू आर थिंकिंग कि आपकी साइड से कोई गलती हुई है या कुछ प्रॉब्लम हुई है। सो आई थिंक वो चीज़ें भी माइंड में किसी के आ रही हैं। ओके, सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके करियर के बारे में। सेजिटेरियस का करियर कैसा रहेगा इन द कमिंग टाइम? करियर वाइज वी आर गेटिंग विश फुलफिलमेंट, ठीक है? ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ को लाइक यू आर वेरी नियर टू समथिंग, और फिर अचानक से कुछ अटक जाता है काम, ठीक है ना? लाइक हो सकता है कि यू आर वेरी नियर टू समथिंग और फिर कुछ डिले हो गया है। वो एनर्जी आई डोंट नो व्हाई, लाइक कोई मीटिंग है, कुछ है, या कुछ पोस्टपोन हो गया है एंड दैट इज टेकिंग टॉल ऑन यू। ये वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, लाइक एक नई शुरुआत होनी है बट बार बार कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है? ये हमें सेजिटेरियस के लिए दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। लाइक जैसा लगता है कि ये चीज़ है, ये डील पक्की होनी है, इट्स योर विश फुलफिलमेंट, बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अटक जाता है काम, ठीक है ना? और कुछ इशू हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से डिले हो जाता है। तो देख लेते हैं और व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर सेजिटेरियस। ओके,
हमारे पास यहाँ पाथ दिखाई दे रहा है, तो somebody is helping you out Sagittarius, या हो सकता है किसी की सलाह से आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, and you can find your true path. The good news is कि अभी तक शायद हो सकता है कि आप सही पाथ पे नहीं थे, बट नाउ यू आर फाइंडिंग योर राइट पाथ, एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आप देख सकते हैं पाथ वे, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है दैट यू आर फाइंडिंग योर पाथ. ठीक है ना, लाइक यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, मेच्योरिटी से आगे बढ़ रहे हैं, समबडी इज हेल्पिंग यू आउट, गाइडिंग यू. ठीक है, एक जर्नी है. नंबर 10 इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ कंप्लीशन. ठीक है, तो जर्नी स्टार्ट है, तो एंजॉय योर जर्नी. देखिए, अपनी सक्सेस को कभी भी लाइक ऐसे नहीं काउंट करना चाहिए कि आज का दिन ऐसे, कल का दिन ऐसे. नो, सक्सेस मीन्स ओवरऑल लाइक यू वर देयर एंड यू आर हियर, और आगे भी आपको जाना है. ठीक है, तो ये होता है, ये नहीं कि आज का दिन ऐसा है, आज का दिन लाइक डोंट टेक इट डे बाय डे, है ना, कि हाँ ठीक है मेहनत आपको हर दिन करनी है, वो बात अलग है. यस, यू हैव टू जो भी आपको अपनी लाइफ में मेहनत करनी है ऑब्वियसली, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे. बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन में अगर कुछ आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप डाउन होके बैठ जाए. अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि हमें तो इतने साल हो गए हैं, बट हर चीज का एक सही वक्त होता है. किसी का किस एज में है, किसी का किस, हर चीज का एक वक्त होता है. उस वक्त का इंतजार करना, आई थिंक पहले ही लोग गिव अप कर जाते हैं. ठीक है ना, तो एवरीथिंग, तो वो चीज हमें दिखाई दे रही है दैट यू आर फाइंडिंग योर पाथ. ओके, ऑलरेडी. और यह जल्दी ही आपकी लाइफ में एक अच्छा टर्न आएगा, टर्न फॉर गुड. ठीक है, फॉरवर्ड मूवमेंट, और वहां से आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा. वहां आपको लगेगा कि यस, दिस इज द थिंग यू आर वेटिंग फॉर, यू वर वेटिंग फॉर. और आप अपने आप से यही कहेंगे कि यस, यही आप चाहते थे. ठीक है ना, और सो आपको बहुत चांसेस मिलेंगे यहाँ पे. हमें शिफ्ट, ट्रैवल, मूविंग फॉरवर्ड, ऑफिस चेंज, घर चेंज, एनीथिंग एनीथिंग, सो चेंजेस आर हैपनिंग इन योर करियर. ठीक है ना, तो क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है सेजिटेरियस के लिए? प्लीज एंजल्स हमें बताइए. आपके एंजल्स जो है वो यही कह रहे हैं दैट दे आर विद यू. घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपके साथ हैं. और अगर चीजें अस्त व्यस्त चल रही हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक प्रोजेक्शन का कार्ड आ रहा है. आई थिंक इट्स अबाउट लाइक कुछ लोग हो सकता है अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ में किसी चीज के थ्रू निकल रहे हैं दैट इज मेंट फॉर यू. मे बी इट्स अबाउट लाइक आप यू आर नॉट एबल टू सी इट येट. ठीक है, वो चाहे जैसे हम पाथवे की बात कर रहे थे कि या वो जॉब हो सकती है, या वो रिलेशनशिप हो सकता है, एनीथिंग इन योर लाइफ. ठीक है, बट अभी सब कुछ उथल पुथल चल रही है, टावर मूवमेंट, एंड यू आर नॉट एबल टू सी इट. और वो आप कब देख पाएंगे? जब आप अपने आप को बैलेंस करेंगे. ठीक है, जब आप थोड़ा सा हैप्पी रहना शुरू करेंगे, प्लेफुल एनर्जी में रहना. कब होगा वो? जब आप प्लेफुल रहना, हैप्पी रहना, और रिसीविंग मोड में रहना, और फन, जिसे कहते हैं फन पर्सन, तो तब तब ये पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है. इट्स अबाउट दैट. और जल्दबाजी, और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक लाइक जैसी एनर्जी में आप होते हैं वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हैं. तो बी इन दैट एनर्जी. खुशी चाहते हैं तो खुशी बांटिए, हंसी चाहते हैं तो हंसी बांटिए. तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.